औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया था, साईं महबूब पीर हमें बताएं कि सरवरी कादरी तरीके में बैत हो जाने के बाद हमें कौन से अमल करने चाहिए, जिंदगी में क्या तब्दीली लानी चाहिए और हमें क्या मिशन आगे खुद भी अमल करना लोगों तक पहुंचाएं। याद रखें कि सरवरी कादरी जो सिलसिला है ये हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का है। और बाहू सुल्तान अपनी किताब नूरुल हुदा शरीफ में फरमाते हैं कि मुझको ये सिलसिला हजूर नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मजलिस में बुला कर दिया। सरवर आलम ने अपना बैत किया, सरवरी कर दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने अपना तालब किया तो मुझे कादरी कर दिया और उनसे सरवरी कादरी तरीका लेकर चला। और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अक्ले बेदार में इरशाद फरमाया कि ये तरीका सारे तरीकों का सरदार है, पेशवा है, रहनुमा है, मानदे सूरज के है। पूछा हजरत वो कैसे? फरमाया इसलिए हमारे तरीके सरवरी कादरी में नबी पाक ने मुझे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अता किया, ये वाला, ये दिल अता किया, ये तसव्वुर हमें अता किया है। यह हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए सिलसिला सरवरी कादरी को सारे सिलसिलों का सरदार का। अब हम सरवरी कादरी तरीके में अगर बैत है, किसी के भी आप सरवरी कादरी तरीके में बैत है, अगर हमारे आप बैत है, नहीं है हमारे तालब है या बैत है, तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले सरवरी कादरी तरीके में जब शामिल हो जाएं तो जो इब्तदाई और इंतहाई ज़रूरी चीज़ है वो है कि जिसकी बैत हो जाए उनसे मोहब्बत करें, उनके ताबेदारी करें, उनसे इश्क करें, अपने शेख की मोहब्बत में जिंदगी बसर करें, शेख की तबाह करें, शेख के रास्ते पर चले, शेख के लगातार बयानात को सुने। मेरा शेख हमें समझाना क्या चाहता है, क्यों बार बार बयान करके हमें क्या समझाना, आखिर वो बात क्या देना चाहता है। ये इतने मेरे भी इतने लंबे बयानात है, मैं लोगों को आखिर समझाना क्या चाहता हूं कि लोगों मरने से पहले अपने दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन कर जाओ। सारे फिरकों से तौबा करो। ये जो सोशल मीडिया पर आप फिरकों की दुकानें चमकाकर आपस में लड़ते हुए लोगों को देख रहे हैं, इनसे तौबा कर लें। ये सारे लोग शर फैला रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। हकीकत मानो में जो औलिया अल्लाह का मिशन है वो तरीका है औलिया अल्लाह का जो असल में अहले बैत का है, सियाबा का है और मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। वो उलाए का हिज़्बुल्लाह अहलुल्लाह वाली जमात जो औलिया अल्लाह की है, सूफिया की है, इसमें आए, फिरकों से तौबा करें। किसी को जन्नती जहन्नमी करने का सर्टिफिकेट अपने पास ना रखें। मुशरक और बिद्दत के ये फतवे लाने बंद करें। नफरतें पहले ही बहुत ज्यादा हो गई हैं, इनको खत्म करें। ये कैसे भला खत्म होगी? किसी औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता हो जाए। बाबा फरीद, दाता अली हजवेरी, सुल्तान बाहू, फकीर नूर मोहम्मद, दीगर औलिया उज़्ज़ाम जितने हैं उनसे मोहब्बत डालें, प्यार करें, उनके नक्शे कदम पर चले। अल्लाह की कसम आपको फिरकों से निकाल देंगे, लड़ाइयों से निकाल देंगे। तो सरवरी कादरी तरीका में अगर आप हमारे बैत होते हैं या किसी भी अल्लाह के वली के सरवरी कादरी तरीका में बैत होते हैं तो उनके ये वज़ाइफ है, सबसे पहले तो मुर्शिद से मोहब्बत करें और दिन रात नमाजों में मांगा करें, अल्लाह हमें मुर्शिद की मोहब्बत अता फरमा, हमें शेख की मोहब्बत। मेरे हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद फरमाया करते थे, जिसको शेख की मोहब्बत मिल गई गोया उसको अल्लाह ही मिल गया, यानी मोहब्बत मुर्शिद में अल्लाह ही आ जाता है। बड़ी खूबसूरत बात अक्सर फरमाया करते थे, शेख की मोहब्बत में सारी मोहब्बतें आ जाती हैं। तो शेख से मोहब्बत सबसे यानी अपने मुर्शिद से मोहब्बत मांगा करें और किया करें, और ऐसी मोहब्बत करें जिसको कभी जवाल ना है। ये भी याद रखें, जवाल नहीं आना चाहिए शेख से मोहब्बत का। ये ना 6 महीने कुछ मोहब्बत हो, साल कुछ मोहब्बत हो। मोहब्बत वो होती है जो मोहब्बत पे प्यार, प्यार से मोहब्बत, मोहब्बत से इश्क और इश्क से मुवद्दत तक जाए। यानी वो मुवद्दत उसे कहते हैं जिस इश्क के बाद मुवद्दत आती है, जिसकी इंतहा ही कोई नहीं होती, जो लामहदूद होती है। अपने शेख से ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए जैसे साबर पिया ने करके दिखाई, फकीर नूर मोहम्मद साहब ने सुल्तान बाहू से करके दिखाई, निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुर्शिद से करके दिखाई, उन्होंने बाबा फरीद से करके दिखाई, बाबा फरीद ने अपने शेख हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी से की, जिस तरह साईं महबूब पीर ने अपने शेख फकीर अब्दुल हमीद साहब से की। और ये उसी मोहब्बत का एक जीता जागता सबूत जो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका मिशन लेकर ये फकीर चल रहा है सरवरी कादरी तरीके का। और इसमें अल्लाह ज़ात का जो सुल्तान बाहू से कुलाची नूरी दरबार में और वहां से इस फकीर हकीर साईं महबूब पीर के पास आया जो अल्हम्दुलिल्लाह कमा हक को लोगों तक, वो इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर का पैगाम मैं दे रहा हूं
कि लोगों अपने दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन कर लो, सीने इसमें मोहम्मद से मुनव्वर कर लो, शेख की हजूरी में रहो, ताकि दुनिया में ही आपको गौस पाक की कचहरी मिल जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा की कचहरी मिल जाए, फिर आपको अल्लाह की कचहरी मिल जाए और अल्लाह की हजूरी मिल जाए। 24 घंटे अल्लाह के तसव्वुर में फिर करो, ये मिशन है। और फिर सरवरी कादरी मुरीद जो, तो उसको तो चाहिए ये मुर्शिद से मोहब्बत करे। और उसके बाद जो हमारे तरीके में हमारे शेखीन हमें बताते हैं, अगर आप सरवरी कादरी हो गए हैं तो सबसे पहले ना नमाज की पाबंदी करें, कोशिश करें नमाजें सारी पढ़ें, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, अगर टाइम लग जाए तहज्जुद, अशराक, चाश्त, अवाबीन, क्योंकि शरीयत में रहकर जब फकीरी की जाती है उसका अपना ही लुत्फ है। शरीयत से निकल कर कोई फकीरी करता है तो उसमें लुत्फ खत्म हो जाता है, उसमें एक वो लज्जत खत्म हो जाती है। शरीयत इब्तदा है, अगर इब्तदा नहीं तो इंतहा कहां से आएगी। नमाज की पाबंदी करें। और उसके बाद सरवरी कादरी मरीद को चाहिए गुनाहों से हमेशा के लिए तौबा कर ले और नेकी की तरफ चल पड़े, जैसे उसके अपने मुर्शिदों की जिंदगी पढ़े, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं। और फजर की नमाज के बाद ना 11 बार सूरह मुजम्मल को अपना वजीफा जिंदगी में बनाए, 11 बार सरवरी कादरी मरीद सूरह मुजम्मल पढ़ा करे। इसके लिए कोई इजाजत भी लेना चाहिए, क्योंकि इजाजत के बगैर मुजम्मल सूरत नहीं पढ़ी जाती, जो इसको फैजूज और बरकत अगर कोई इसके हासिल करना चाहता है। और उसके बाद नमाज फजर की मुजम्मल सूरत पढ़े, और ये जो है जिक्र या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो, या क़य्यूम, सुबह शाम इसकी एक तस्बीह करें। और सुबह के टाइम एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और एक तस्बीह दुरूद कादरिया की करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद कादरिया है, इसकी भी एक तस्बीह करें। और या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो, या क़य्यूम ये चलते फिरते अपना वजीफा बना ले। और जो सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात है सरवरी कादरी मरीद की, वो है तसव्वुर शेख। और रोजाना आधा घंटा निकाले अपने लिए, वजू करके जाए नमाज पर बैठे, नमाज पढ़कर इशा की या फजर की, जो भी उसके पास टाइम है, तसव्वुर मुर्शद, मुर्शद का सूरत सामने लाए, शक्ल में अपनी शक्ल को गुम करे, मुर्शद के चेहरे में अपनी शक्ल को गुम करे। और हुबहू मुर्शद में गुम होना, और मुर्शद के साथ या उसका जो इल्म है, उसका जो इरफान है, जो उसकी मारिफत है, वो ये समझे मुझ पर नाज़िल हो रही है, मुझ पर वारिद हो रही है। तो ऐसे रोजाना अपने शेख का तसव्वुर करें। और उसके बाद तसव्वुर इसमें मोहम्मद अपने सीने पर करें कि मेरे सीने के बमिसल मदीना बन गया। सीना ऐसे समझ लिया करें रियाजुल जन्नत है मदीना, अंदर इसमें मोहम्मद चमक रहा है। ख्याल में, तसव्वुर में, मुराकबे में याद रखें, ये मुराकबा है, ये ऊंची ऊंची नहीं करना, ये सिर्फ आंखें बंद करके अपना ख्याल जमाना है, तसव्वुर जमाना है कि मैं नहीं हूं, मेरा मुर्शिद है। 10-15 मिनट ये करें, फिर करें सीने पर इसमें मोहम्मद है, 10-15 मिनट ये करें, फिर ये तसव्वुर करें दिल, जो दिल लगा हुआ है, ये अंदर ये इसमें अल्लाह ज़ात वाला दिल है, वो अंदर चमक दमक रहा है। सिर्फ तसव्वुर में, ये अपने ख्याल में, साथ साथ अगर आप जिक्र कर लें पासन फास में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी सांस के साथ अल्लाह हो, अल्लाह दिल पर हो, दाएं कंधे पर, साथ ये इसमें अल्लाह ज़ात जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये आप अपने दिल पर नक्श करें, तसव्वुर से, तफक्कुर से, फिक्र से, मुर्शद को रूहानी तौर पर बुलाकर उनसे इसमें अल्लाह ज़ात दिल पर नक्श करवाएं। और फिर आधा घंटा अपने दिल पर इसी तरह चमकता दमकता महसूस करें, चमक रहा है मेरे पूरे वजूद में, इसमें ज़ात का नूर जा रहा है ऊपर नीचे, मैं नूरुल्लाह नूर, बल्कि नूरुम में नूरिल्लाह हो रहा हूँ, अल्लाह के नूर में गुम हो रहा हूँ। इससे क्या होगा? सुल्तान बहु फरमाते हैं, मरीद होने का मजा आ जाएगा। मरीद है ना तो उसको पता चल जाएगा। आज तो कहते जी मरीद होए हैं, सानू पता ही नहीं असि मरीद होए हैं, और तेनू खे पता लगना, पता किवें लगेगा तेनू? मरीद वो है, सुल्तान बहु फरमाते, जो इसमें अल्लाह ज़ात को अपना मामूल बनाए, अपने अंदर वो इसमें ज़ात की बूटी लगा, अपने मुर्शिद से मोहब्बत कर। आजकल तो मुरीद इस तरह दे ने, पीर ना महीना 2-2 6-6 महीने राबता ही नहीं करते, पूछते तक नहीं है। खिदमत करनी तो दूर की बात है, खिदमत करने का कहते वो तो नजर ही नहीं आते। ये शेख से मोहब्बत है, ये तो शेख से पूछे बगैर उनकी खिदमत करनी चाहिए, और मुर्शिद की हर आवाज पर लब्बैक या मुर्शिद कहना चाहिए, और मुर्शिद की इत्तबा करनी। और उसकी इत्तबा क्या है? इसमें अल्लाह ज़ात, तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात दिलों पर करे, मरीद होने का भी मजा आपको आ जाएगा। हमें भी पता चलेगा कि कोई हमारा तालिब है, हमारा मुरीद है, वो दिन रात खुदा के तसव्वुर में बैठा है,
हमारा बातनी कॉन्टैक्ट उससे होता रहेगा, अल्लाह के वलियों का बातनी ताल्लुक जुड़ता रहता है। तो ये अपना मामूल बनाए, मुर्शद से मोहब्बत इब्तदा, तसव्वुर मोहम्मद दरमियान, तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात इंतहा, और तसव्वुर इसमें याहू हुवियत में ख़त्म फना हो जाना, ये इसकी मंजिल मकसूद है कि जिस पर इसके मुर्शद ने इसको पहुंचाना है। तो सरवरी कादरी मुरीद को चाहिए अपने आप को हमा वक्त मुर्शद की खिदमत के लिए हाजिर रखे और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करता रहे। अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंद अकबर हम सब को अपने शेख से मोहब्बत करने की और उनके नक्शे कदम पर चलने की और सरवरी कादरी तरीके का वज़ाइफ करने की अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए। और भी बड़े वज़ाइफ हैं, ये या कोई बंदे के इतने ही वज़ाइफ हैं। सरवरी कादरी के तरीके में मखज़नुल असरार किताब में दुरूद अकबर लिखा है, सलात अकबर लिखा है, 5 गंज हर नमाज के बाद लिखा है, और दुआए सैफी लिखी है, कसीदा गौसिया लिखा है, रसाला रूही लिखा है, कसीदा बाज़ी शबा, कसीदा नूरी कुजाई, शाह मुहिउद्दीन कुजाई, बहुत सारे वज़ाइफ हैं जो इस फकीर ने अभी आपको नहीं बताए, वो अगले बयान में इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा। अल्लाह मुझे और आपको जिंदगी अता करे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।